मास्टर्स करना चाहिए। तो उसी समय हम माखनलाल चतुर्वेदी कॉलेज में भी एंट्रेंस दिए थे और आईएमसी में भी दिए थे, क्योंकि ये तीनों कॉलेज जो है पत्रकारिता के टॉप कॉलेज हैं और हमारी औकात 50,000 से ज्यादा देने तक नहीं थी। तो हम लोग फीस के चलते जो है सरकारी तैयारी कर रहे थे, सरकारी कॉलेजों का। और जामिया में 40,000 फीस है अगर आप टीवी जर्नलिज्म कीजिएगा तो, और हिंदी जर्नलिज्म में भी 40 और 60 के आसपास है। लेकिन वहां क्या है कि वहां मुसलमानों के लिए 50% सीट आरक्षित है। तो हम लोग लगभग 14 स्टेट के बच्चे जो है उस एग्जाम में भर्ती हुए। 30 सीट है वहां और उस 30 सीट में जो है हमारी नियुक्ति हुई और उन 14 राज्य के बच्चों को जो है हम लोग वहां चुन करके जो है हम लोग यहाँ बिहार से इकलौता हम आदमी वहां पहुंचे। उसके बाद हमारे सीनियर ने कहा कि तुम माखनलाल चले जाओ। तो वहां पे भी 17 राज्यों के बच्चा के साथ इंटरेस्ट हुआ और वहां पे भी 30 सीटें थी। 27 लोगों को चुना गया और उसमें से एक हमको भी चुना गया। वहां पर फीस कितनी है, अगर आप वहां मास्टर्स करते हैं तो 2 साल का फीस 50,000 है, जो हम देने में सक्षम थे। हम जो कुरियर बांटते थे उस समय का भी पैसा हम इकट्ठा करके रखते थे और घर पे आज भी पिताजी बिस्कुट बांटने का ही काम करते हैं। उसके बाद जब कोरोना काल हुआ तो उस समय हम लोग की कॉलेज को बंद कर दिया गया। हम द एक्टिविस्ट वेद प्रकाश जी से संपर्क किए कि हम आपके यहाँ जो है एक तरह से इंटर्नशिप करना चाहते हैं। 6 महीने का इंटर्नशिप बिना पैसे का किए और वहां पर हम लोग दरभंगा सहित, उस समय चुनाव भी था, वहां गए और ऐसे ऐसे जगह पर गए जहां जब हम लोग जाते थे कहते थे कि अच्छा आप लोग मीडिया से हैं तो इस मोहल्ला में कैसे आ गए, क्योंकि वो दलितों का मोहल्ला होता था। क्योंकि अगर आप मुसहर के यहाँ जाइएगा, मुसहर कम्युनिटी के यहाँ जाएगा तो महकेगा तो जरूर। उनका घर जो है झोपड़ी का है, छोटा छोटा घर है, तो आपको निहुर करके जो है अंदर जाना पड़ेगा। उनके घर के तसला को, मिट्टी के घर को, सबको दिखाना होगा। उसके बाद जब हम लोग हाजीपुर गए जहां पसवानों की सबसे ज्यादा आबादी है, तो एक महिला आई, कही कि आज मेरा मन बहुत खुश हो गया। हम बोले क्यों खुश हो गया? तो हम लोग के सामने कोई माइक नहीं लगाया था और आप जो है माइक लगा रहे हैं, तो मेरा मन बहुत जो है वो खुश हुआ। उसके बाद हम लोग सर के नेतृत्व में भी काम किए, हेमंत सर के नेतृत्व में ट्रस्ट न्यूज में। उसके बाद अभी जनता जंक्शन में है और रामचंद्र पूर्वे सर है। जब हम 8वीं क्लास में थे तो इनका दानापुर में एक कार्यक्रम था, क्योंकि हम दानापुर के रहने वाले हैं और इनके कार्यक्रम में लिट्टी चोखा का भी व्यवस्था था। तो हम लिट्टी चोखा के लिए उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, हम सबको बताना चाहते हैं। और उसके बाद जो है हम रामबली चंद्रवंशी जी से भी लगातार इंटरव्यू करते रहते हैं। लेकिन मोटिव ये है कि जब अब हम ग्राउंड पर हैं तो हम लोग के साथ क्या हो रहा है। हम ये, क्योंकि अगर हम जामिया में चुना है, माखनलाल में चुना है, तो जाहिर सी बच्चे कि जो बच्चे इस क्षेत्र में है, बिहार के क्षेत्र में, यहाँ जो अभी फील्ड में, उससे तो बेटर है हम। क्योंकि ऐसी तो चुनाया नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद ग्रुप डिस्कशन है, उसके बाद हम लोग को चुना गया। लेकिन यहाँ जब हम आए तो यहाँ पे पता चला, यहाँ आरजेडी के बगल में जाइएगा तो एक पत्रकार संघ कार्यालय बना है। हमारे एक साथी जो मुसहर समाज से, जब उसमें बैठ गए तो वहां के पत्रकारों ने कहा कि इसको गंगा जल से शुद्ध करना पड़ेगा। ये इधर की बात है, 1-1.5 महीना पहले की बात है। ये कहा गया कि इसको शुद्ध करना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज हमसे पता नहीं क्या चीज का दिक्कत है। उनसे कोई पर्सनल चीज नहीं है कि क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, बस दिक्कत है कि नहीं इसको जो है आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन आज आपको बता दें कि हम लोग 30 लोगों का एक समूह बनाए हैं, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, उसका समूह बनाया है। और क्या होता है कि जो DM का ग्रुप है, पटना के DM का ग्रुप है, CM कार्यालय का ग्रुप है, वहां पर आपको ग्रुप में नहीं ऐड किया जाएगा। आपको उस ग्रुप में ऐड नहीं किया जाता है ताकि वो खबर आपके पास चले जाए और आप जल्दी वहां पहुंच जाइए, इसलिए आपको उस ग्रुप से हटा के रखा जाता है। इसलिए हम लोगों ने एक अपना ग्रुप बनाया है। हम लोग के पास जो खबरें आती हैं हम लोग उस ग्रुप में डालते हैं। और इस स्थिति में एक मांझी समाज के पत्रकार, एक डोम समाज के पत्रकार भी हमारे टीम में है और लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं। और दूसरा चीज ये भी है कि हम कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहते कि मेरे साथ ये हुआ या वो हुआ। डिजिटल जर्नलिज्म आ गया है। डिजिटल जर्नलिज्म ना किसी की पैरवी की जरूरत है और ना किसी को कहना है कि इनको थोड़ा देख लीजिएगा। हम लोग वाले में नहीं है। हम लोग के पास टैलेंट है, आओ और पता कर लो। उसी सब्जेक्ट को, उसी न्यूज को तुम रखो, उसी न्यूज को हम रखते हैं और लोगों को तय करने दो। क्योंकि हम डिजिटल जर्नलिज्म को डेमोक्रेसी मानते हैं। जनता तय करती है कि कौन अच्छा बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो ये चीज हम लोग जो है इसको आगे कर रहे हैं। जरूर आने वाले समय में जब अगला साल एक कार्यक्रम होगा तो और भी लोग, जो 30 लोग का ग्रुप है उसमें हम लोग 50 लोग का ग्रुप कर लेंगे और ऐसे ही हम लोग जो है आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी जो भी सीनियर पत्रकार है सभी से हम लोग का जो है मिलते रहता है। लेकिन एक अंतिम बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे समाज के लोग हैं, जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं चैनलों में,
उनको एक तरह से परहेज है इनको अपना बोलने में। उनको लगता है कि नहीं नहीं हम जो है हम क्रीमी लेयर हो गए हैं और ये जो है वो ओबीसी में पिछड़े स्तर पर है। तो ये स्थिति है पत्रकारों की। तो इसमें एक बड़ा हम लोग को जो है चेंज लाना होगा। और वीरेंद्र जी सर को बहुत धन्यवाद, और वेद जी को धन्यवाद, हेमंत सर को धन्यवाद, और जिस चैनल में हम हैं उनको भी धन्यवाद। क्योंकि हम जो खबर लेके जाते हैं, हमारा जहां भी हम काम करते हैं, हमारा टाइप रहता है कि हम जो खबर लेके आएंगे वो चलेगा ही चलेगा, चाहे वो किसी प्रकार का। आज जाति आधारित जनगणना पर जो सर्वे पर जो रोक लगा, अभी 20 जनवरी 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि अगर आप जातीय जनगणना नहीं कराइएगा तो आरक्षण कैसे अलाउड होगा। लेकिन आज कल का वो जजमेंट देखिए, लेकिन ये सब चीजों को कोई निकाल के लाएगा नहीं। अगर आरजेडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो वही पत्रकार चढ़ चढ़ के सवाल पूछेंगे, एकदम बुलंद होकर के सवाल पूछते हैं। लेकिन जब बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो वो पत्रकार जो साइड में बैठ जाएंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे। ये इस बाइनरी को एकदम जो है साफ समझना होगा। और हम लोग उस स्तर पर हैं जो सवाल जो हैं हम लोग मुखर तौर से करते हैं। इतना ही बोलेंगे। एक बार फिर से सर को धन्यवाद, मंच को धन्यवाद कि हमको ये अवसर दिया है।